नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट क्रॉप। गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक वातावरण एवं उसका वितरण। चावल के बाद गेहूं हमारा देश का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। वर्तमान समय में भारत चीन के बाद गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो फर्स्ट नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है। भारत में गेहूं उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों में चावल के बाद इसका दूसरा स्थान है। भारत में गेहूं का उत्पादन शीतकाल में समशीतोष्ण जलवायु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। भारत विश्व का 8% गेहूं उत्पादन करता है। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का ये मुख्य आहार है, मुख्य भोजन है, मेन स्टेबल फूड है ये उनका। ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ व्हीट क्रॉप। गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियां, ये भौगोलिक वातावरण। तो सबसे पहले भौगोलिक वातावरण के अंदर हम आ जाते हैं टेम्परेचर के अंदर, तापमान के अंदर। गेहूं जो व्हीट है वो समशीतोष्ण जलवायु में उत्पादित किया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य किया जाता है। इस समय शीत ऋतु होती है, इसलिए भारत में गेहूं शीतकाल में उत्पादित किया जाता है। गेहूं की फसल को बोने से काटने तक कम से अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। जब हम फसल को बोते हैं तो बोते समय गेहूं के उगते वक्त या बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पकते समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसके लिए 100 दिन पाला रहित होने चाहिए। इस समय उस जगह पे पाला नहीं होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है वर्षा, रेनफॉल, है ना, वर्षा, रेनफॉल। तो गेहूं की कृषि के लिए 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि नहीं की जा सकती। तो जो अपर लिमिट है, जो हाईएस्ट लिमिट है रेनफॉल की, वो है 100 सेंटीमीटर। और अगर इससे कम रेनफॉल हो तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। तो सिंचाई की सहायता से कम सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 20-30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। वर्षा की मात्रा उगते समय अधिक होनी चाहिए। जो गेहूं का पौधा बढ़ता है त्यों वर्षा की आवश्यकता कम होती जाती है। पकते समय वर्षा गेहूं के लिए हानिकारक होती है। तो पकते समय जो है वर्षा हानिकारक हो जाती है। और गेहूं की फसल बोने के कुछ समय बाद चक्रवातीय वर्षा, मावट होना उसके लिए बहुत लाभदायक है। अगर इस वक्त मावट की वर्षा होती है, मावट होता है, तो वो गेहूं की फसल को जीवन दान देता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है मिट्टी, सॉइल। तो आपका तापमान हो गया, वर्षा की मात्रा हो गई। तीसरा पॉइंट जो हो गया वो है सॉइल या मृदा
तो गेहूं की कृषि अनेक प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए है, गेहूं उत्पादन के लिए नमी युक्त, जिसमें मॉइस्चर हो, गेहूं उत्पादन के लिए नमी युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें जैविक हुमस की मात्रा अधिकतम हो। हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट चिकनी एवं उपजाऊ काली मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। लोमी एंड क्ले लोम्स और ब्लैक सॉइल। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ गेहूं उत्पादक क्षेत्र समतल भी होना चाहिए, ताकि आधुनिक कृषि उत्पादक यंत्रों का सरलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। प्लेन एरिया वो आपका हो, है ना। आपको समतल भूमि चाहिए, समतल मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। और गेहूं की कृषि में यंत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है, अतः इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, लेबर इसमें कम चाहिए होता है। उत्पादन। भारत की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। ये भारत में रबी शीत काल की फसल है, जो शीत ऋतु के आरंभ होने पर बोई जाती है और शीत ऋतु के खत्म होने पर काट ली जाती है। हमारे देश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश में 1967 में हरित क्रांति आई। इसके प्रभावाधीन भारत में कृषि उत्पादन बढ़ा, परंतु हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। और इस समय सन 1970-71 में 1960-61 की तुलना में गेहूं का उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया था। भारत का 3/4 से भी अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सतलज, यमुना एवं ऊपरी गंगा का मैदानी भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त जल उपजाऊ एवं समतल भूमि के कारण इस क्षेत्र में भारत में उत्पादित गेहूं का 2/3 भाग उत्पादित किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये राज्य भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 31.98 2017-18 के अनुसार 2017-18 के हमारे पास में डेटा है। जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो किस राज्य के अंदर हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और उसका प्रोडक्शन हो रहा है 31.88 मिलियन टन। और ये कितना प्रतिशत है ओवरऑल इसका देखा जाए तो परसेंटेज है 31.98%। ये उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन कर रहा है। प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र इसके अंदर है। गंगा, यमुना एवं घाघरा नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जहां प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये राज्य के पर्वतीय और पठारी क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है। बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर आदि जिले उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। दूसरी जो पोजीशन आ जाती है, जो दूसरा राज्य है वो है पंजाब। इस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। कम भूमि पर भी गेहूं की फसल बोने के बाद भी उत्पादन की अधिकता के कारण ये राज्य भारत का दूसरा मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 17.7, ये जो कुल उत्पादन जो हो रखा है, ये जो आपका परसेंटेज है वो 17% के आसपास
इसी राज्य से उत्पादित हो रहा है। और जो एरिया जो ये कवर कर रहा है परसेंटेज है 11.86% एरिया ये कवर कर रहा है, पंजाब वाला एरिया है ना। जबकि कुल गेहूं भूमि उत्पादन दृष्टि से 11.86% भाग इस राज्य में है। रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम उपयोग, उन्नत बीज, नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। गुरुदासपुर, जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। तीसरी पोजीशन आ जाती है मध्य प्रदेश की। तीसरा जो स्थान है वो मध्य प्रदेश है। भारत में गेहूं उत्पादन का 15.9% भाग उत्पादित कर ये राज्य तीसरा स्थान रखता है। थर्ड इसकी पोजीशन है। जो इसका परसेंटेज है जो उत्पादित कर रहा है 2017-18 का डेटा हमारे पास है। जो ओवरऑल इसकी परसेंटेज है उत्पादन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर 15.96% प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है गेहूं का? मध्य प्रदेश से इसका उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादित भूमि की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है, लेकिन ग्वालियर, उज्जैन, निमाड़, जबलपुर, रीवा, भोपाल, देवास, सागर, होशियाबाद आदि प्रमुख गेहूं उत्पादक इसके जिले हैं। इसके बाद में आ जाता है हरियाणा। हरियाणा आ जाएगा। तो पंजाब के समान आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिकतम उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, उपजाऊ मिट्टी एवं नहरी सिंचाई सुविधा के कारण इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी है। जो इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, ईल्ड जो इसकी दे रखी है, ये ईल्ड आपकी इसकी कितनी दे रखी है? देखो हरियाणा की है 4412। इस राज्य की कुल भूमि के जो हरियाणा है, कुल भूमि जो आपका प्रतिशत है इसका 8.55% गेहूं का उत्पादन हो रहा है। और जो इसकी पोजीशन है ये 4th पोजीशन पे है। चौथा मुख्य उत्पादक जिला है गुड़गांव, हिसार, जिंद, करनाल एवं रोहतक प्रमुख इसके उत्पादक जिले हैं। फिर इसके बाद में पोजीशन आ जाती है राजस्थान की। ये राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। श्री गंगानगर मुख्य गेहूं उत्पादक जिला है। जो सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है राजस्थान में, वो कौन से जिले के अंदर हो रहा है? श्री गंगानगर। इसके बाद में जयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर अन्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में आ जाता है बिहार। गंगा नदी का मध्यवर्ती भाग इन राज्यों में विस्तृत है, जहां उपजाऊ भूमि एवं सिंचाई सुविधाओं की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। मुंगेर, सारण, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय यहाँ के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण एवं पूर्णिया में भी थोड़ा बहुत गेहूं उत्पादित किया जाता है। अन्य गेहूं उत्पादक जिले पश्चिम बंगाल है इसके बाद में अन्य उत्पादक में पश्चिम बंगाल आ गया, आपका गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। इनके अंदर भी क्या है? गेहूं का उत्पादन हो रहा है। ये मैप के थ्रू अपन देख सकते हैं कहाँ कहाँ गेहूं का उत्पादन हो रखा है। ये इसके प्रमुख जिले हैं। प्रमुख जिले के अंदर कौन कौन से जिले अपने आ गए थे? यूपी वाला भाग आ गया, पंजाब वाला भाग आ गया, हरियाणा वाला आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया। ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं।
रेफरेंसेस के लिए, फर्दर रीडिंग के लिए अपन इन बुक्स को देख सकते हैं। थैंक यू।